सोहेल खान के बच्चे सोहेल खान के, टैक्सेस ज्यादा मेरे तो नहीं है। बेबी के बच्चे अतुल बेबी के। अबे तो दूर से बॉलीवुड की दुनिया काफी सुहानी दिखती है। बॉलीवुड के पीछे छिपा दलदल बहुत ही कम लोगों को नजर आता है। आम जनता ये बात नहीं जानती कि बॉलीवुड के लोग अपने सीने में कई गहरे राज दबाए बैठे हैं। कई बार बॉलीवुड और टीवी की हसीनाओं ने इन काले राजों से पर्दा हटाने की कोशिश की है। इन अदाकाराओं का मुंह खुलते ही बॉलीवुड के फैंस के बीच खलबली मच गई थी। बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट सुनकर लोग दंग रह गए। आज के इस वीडियो में हम आपको उन कलाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बॉलीवुड की पोल पट्टी जमाने के सामने खोल चुके हैं और कईयों की पोल तो खुद ब खुद खुल गई। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है वो कलाकार। कल्कि कोचलिन। विदेशी एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन ये जवानी है दीवानी मूवी से काफी ज्यादा फेमस हुई थी, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में इतनी आसानी से अपना इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया, बल्कि इसके पीछे उन्होंने काफी स्ट्रगल भी किया है। जब वो बॉलीवुड में आई थी तो लोग उन्हें विदेशी रशियन प्रोस्टिट्यूट कहकर पुकारते थे। हालांकि कई मैगजीन आर्टिकल्स में इसके बारे में ऐसा कुछ लिखा भी गया था, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू में ये बोलती हुई नजर आई थी कि उनके ऊपर अच्छे से रिसर्च करके कुछ भी लिखा जाए। इसके अलावा कल्कि कोचलिन बताती हैं कि जब वो छोटी थी तब उनके साथ शोषण जैसी वारदातें भी हो चुकी हैं, जिसे वो आज भी एक बुरे सपने की तरह देखती हैं। और वो कहती है कि ऐसी चीज है आज 50% से ज्यादा बच्चों के साथ हो रहा है और ये बच्चे खुद अपनी बातें नहीं रख पाते। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये सब बोलूं, लेकिन मैंने ये सब बोलकर अपने दिल को हल्का किया है। अनुराग कश्यप। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप आए दिन सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि कई बॉलीवुड एक्ट्रेस ने उन पर रेप का आरोप लगा चुकी हैं। लेकिन कुछ समय पहले उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि स्कूल टाइम में एक बच्चे के साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया था। उन्होंने बताया कि ऐसा करना उन्हें उस वक्त सामान्य लगता था, लेकिन बाद में वो बहुत शर्मिंदा हुए। बता दें कि अनुराग कश्यप बचपन में खुद भी सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हो चुके हैं। ये बात इंटरव्यू में वो पहले बता चुके हैं। अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब वो छोटे थे तो लगातार 11 साल तक उनको सेक्सुअली अब्यूज किया गया। अनुराग ने यह भी बताया कि अब वो उस व्यक्ति को माफ कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना के कई साल वो उस व्यक्ति से मिले थे। वो वैसा गंदा व्यक्ति नहीं था। अनुराग ने बताया था, जब उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया तब वो 22 साल का था। हम जब मिले तो वो अपराध बोध से घिरा था। मैंने उस बुरे सपने को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। कड़वाहट, दुराचार और अकेलेपन की भावना से भरकर मुंबई आ गया। करण जौहर। करण जौहर बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जिन्हें फिल्म डायरेक्टर, निर्माता इसके तौर पर तो लोग जानते ही हैं, लेकिन इन्हें लोग नेपोटिज्म के देवता के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज तक इतिहास गवाह रहा है कि करण जौहर ने जिस एक्टर या एक्ट्रेस को बॉलीवुड में लॉन्च किया है वो सुपरस्टार के बच्चे रहे हैं। यानी वो हमेशा से नेपोटिज्म को सपोर्ट करते आए हैं, जिस वजह से वो सुशांत सिंह राजपूत केस में भी घिरते नजर आए थे। हालांकि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस को भी रफा दफा करवा दिया गया, लेकिन ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करण जौहर ने खुद ही इस इंटरव्यू में कहा था कि वो आउटसाइड का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते और वो हमेशा से नेपोटिज्म को सपोर्ट करते आए हैं और करते रहेंगे। करण जौहर अपने कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो सिर्फ नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो उनका चाचा का बेटा हो या फिर फूफा का लड़का हो, या सिर्फ उन्हें ही लॉन्च करेंगे जो उनके रिलेटिव होंगे। वो आउटसाइडर को इंडस्ट्री में जगह नहीं देना चाहते। और सुशांत सिंह केस तो आपको याद ही है, जिसका सारा ब्लेम करण जौहर पर किया गया था। हालांकि आयुष्मान खुराना भी अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जब भी वो उनसे पहली बार मिले थे तो करण जौहर ने उन्हें अपना नंबर दिया, पर कॉल करने पर उन्होंने आयुष्मान को कहा कि उनकी इंडस्ट्री में आउटसाइडर का कोई रोल नहीं है। सलमान खान। बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान कितने गरीब लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उतना ही वो नेपोटिज्म को भी सपोर्ट करते हैं। बॉलीवुड में वो उन्हीं लोगों को लॉन्च करते हैं जो किसी सुपरस्टार का बेटा या बेटी हो। हालांकि आपको बता दें, सलमान खान ने कई लोगों का करियर बर्बाद भी किया है, जैसे ऐश्वर्या राय, विवेक ओबेरॉय, गोविंदा। जो भी उनसे उलझता है उनका करियर बर्बाद हो जाता है। और साहिल खान तो आपको याद ही होगा। हालांकि सूरज पंचोली, अथिया शेट्टी, डेजी शाह, सोनाक्षी सिन्हा ये सब सलमान खान के फेवरेट स्टार किड्स रहे हैं जिन्हें उन्होंने बॉलीवुड में लॉन्च किया है। सूरज पंचोली।
आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे। दरअसल ये अपनी फिल्मों के लिए नहीं बल्कि उस मामले के लिए फेमस हुए थे जिसमें उनके ऊपर आरोप लगा था कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान की खुदकुशी करने के लिए उन्हें उकसाया गया और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हालांकि आपको बता दें कि सूरज पंचोली जिया खान के बॉयफ्रेंड भी थे। जिया खान 3 जून 2013 को जूहू स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी। जिया का शव उनके कमरे के पंखे से लटका हुआ पाया गया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक उनके कमरे में 6 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था जिसमें जिया ने खुद को मारने की वजह लिखी थी और नोट में सूरज पंचोली के साथ अपने रिलेशनशिप का भी जिक्र किया गया था। सूरज को बाद में गिरफ्तार भी किया गया और फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। वहीं जिया की मां राबिया खान शुरुआत से ही इस हादसे को साजिश बताती रहीं। उन्होंने इस बारे में कई बड़े अफसर से भी बात की जिस पर उनका रिएक्शन ये था कि वो इस मामले के तह तक जाएंगे, लेकिन कुछ महीने बाद इसे रफा दफा कर दिया गया और सूरज पंचोली को बचा लिया गया। और इस पूरे मामले में एक बार सलमान खान का नाम फिर आया था क्योंकि सलमान खान ने उसकी रिहाई में एक अहम भूमिका निभाई थी, ऐसा कहीं रिपोर्ट में कहा गया। करीना कपूर खान। बॉलीवुड की अभिनेत्री बिपाशा बासु इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। वो अपने पहले बच्चे का स्वागत कर चुकी हैं, पर वहीं बिपाशा अपनी फिल्मों और लव लाइफ के अलावा विवादों के चलते भी लाइमलाइट में बनी रही हैं। दरअसल अभिनेत्री का करीना कपूर खान के साथ एक बार जबरदस्त झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से दोनों के बीच में कई वर्षों तक अनबन बनी रही और दोनों ने एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगाई। इसी वजह से कई वर्षों तक दोनों के बीच तनातनी बनी रही थी। यह बात 2001 की है जब करीना कपूर और बिपाशा बासु फिल्म अजनबी की शूटिंग कर रही थी। उस दौरान कॉस्ट्यूम को लेकर दोनों अभिनेत्रियों में इतना झगड़ा हुआ कि करीना कपूर अपना आपा खो बैठी। करीना ने न सिर्फ बिपाशा को काली बिल्ली कहा बल्कि उन्हें एक थप्पड़ तक जड़ दिया था। ऐसे में दोनों के बीच काफी समय तक कोल्ड वॉर चला जो सुर्खियों में बना रहा। इतना ही नहीं, करीना ने बिपाशा के एक्स बॉयफ्रेंड जॉन इब्राहिम के लिए भी भला बुरा कह दिया था। सोनम कपूर। अब बात करते हैं बॉलीवुड की अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने अपने पिता की बदौलत बॉलीवुड में नाम बनाया है। जी हाँ, सोनम कपूर बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें एक्टिंग और खूबसूरती दोनों से दूर दूर तक का नाता नहीं है। लेकिन जब इन मोहतरमा से ये पूछा गया कि सुशांत सिंह राजपूत कौन है तो उन्होंने कुछ इस तरह का जवाब करण जौहर को दिया था। सुशांत सिंह राजपूत। हाँ? Hot, I guess. I don't know. इसके बाद उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत वो हैं जिन्होंने अपने बलबूते इंडस्ट्री में इतना नाम बनाया, लेकिन बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया उन्हें खा गई। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी वाकयों पर? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हाँ, ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।